Hello everyone, once again welcome to our subject verb conquered rule, and in this we will understand rule number 5 to 6. In earlier video we have understood the rule number 1 to 4 of subject verb conquered, subject verb agreement, useful for class 9 10th English grammar and for spoken English as well, because agreement of subject and verb in sentence must be, because if there is not agreement of subject and verb in a sentence, the sentence will be not a proper sentence. So let's understand rule number 5 for subject verb conquered. When the subject is followed by words such as well as, along with, besides, not, etc., ignore them and use a singular verb if the subject is सिंगुलर। तो जहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वहां पे आपको वर्ब भी सिंगुलर रखना है। आप ये जो कुछ वर्ड्स आ जाएंगे सेंटेंस के बीच में, एज वेल एज, अलोंग, बिसाइड्स, उनको ध्यान नहीं देना है, आपको सब्जेक्ट पे ही फोकस रखना है। जैसे कि मॉल्ट एज वेल एज हिज डॉग इज कमिंग, दो लोग आपको लगेंगे तो आर लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ है तो बट हमें सब्जेक्ट देखना है, मॉल्ट एक है तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, तो इसलिए वर्ब भी सिमिलर ही रहेगा। लाइक मॉल्ट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। प्रतीक अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर गोइंग टू स्कूल, प्रतीक अपने ब्रदर के साथ जा रहा है, अलॉन्ग लगा दिया तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा आर लग जाएगा, नहीं। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 सेज व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, आर ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स, द वर्ब विल अग्री इन पर्सन एंड नंबर विथ द नाउन नियरेस्ट टू इट। तो वो नंबर में उससे एग्री करेगी जो नाउन उसके जस्ट पास में है। लाइक देयर द जूरी डैश अनोनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। सो जूरी आर होगा, जूरी इज होगा, जूरी तो एक है, जूरी इज है ना, यहाँ पे इज कर देंगे। हिज हेयर आर ग्रे होगा उसके बाल कैसे हैं, इज होगा या आर होगा, हेयर तो है नहीं तो हेयर इज। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। रूल नंबर 6 है, इन अ सेंटेंस दैट बिगिन विथ हेयर देयर द ट्रू सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब। तो ट्रू सब्जेक्ट देखना है, हेयर है तो आर लगेगा, देयर है तो इज। क्यों? क्योंकि हेयर जो है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। हेयर आर द चॉकलेट्स, यहाँ पर चॉकलेट्स हैं। देयर आर नहीं, देयर इज अ बिग पेडल ऑन द रोड, वहाँ पे एक ही पेडल है रोड पे। ठीक है, तो आपको आई होप रूल नंबर 5 एंड 6 क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 7 एंड 8 की तरफ, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अंदर। सो रूल नंबर 7 सेज द वर्ब मस्ट बी कंसिस्टेंट अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट इन सिंगुलर or plural number. Additionally, linking verbs form of verb to be must have agreement their corresponding subjects. Like rule number 8, the singular verb form is usually used to for units, measurement और time. तो सिंगुलर वर्ब यूनिट्स के लिए, मेजरमेंट के लिए, टाइम के लिए यूज होता है। ध्यान रखें, वहाँ पे आप यूनिट्स मेजरमेंट देख के प्लूरल वर्ब यूज ना करें, वहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 5 गैलन्स ऑफ ऑयल वाज रिक्वायर्ड, है ना, to get the engine running. So rule number 7, the sums of money, periods of time or distances etc as a unit use a singular verb. तो as a unit जो होती है या measurement होती है, वहाँ पे singular verb use करना है। like 500 rupees, आर नहीं होगा, रुपीज देख के आप रुपीज आर कर दो, नहीं, रुपीज इज अ हाई प्राइस टू पे। 62 ईयर्स इज द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, नहीं, 62 ईयर्स देख के आप ईयर्स आर ना कर दे, 62 ईयर्स इज ही होगा। 10 किलोमीटर इज टू फार टू वॉक, है ना, इस चीज को आप लिख ले। ये रूल नंबर 7 एंड 8 है। 7 में हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखना होता है एग्रीमेंट के लिए। ठीक है गाइस, तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 9 टू 12, इसमें समझेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अग्रीमेंट वाले पार्ट में ही। हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक पड़ा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन सेंटेंस मस्ट मैच और अग्री विद ईच अदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दे विल मैच इन पार्ट 2 ऑफ आर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 सेज इन द केस ऑफ कलेक्टिव नाउन, मतलब जहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो, सच एज ग्रुप, कहीं ग्रुप हो, पॉपुलेशन हो, फैमिली हो सेंटेंस में, तो वहाँ द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन सेंटेंस। तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस में यूज कैसे हम कर रहे हैं, वैसे ही वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज होगा, ना कि फैमिली है तो आर कर देंगे, उसमें बहुत सारे, तो माई फैमिली, फैमिली तो एक ही, फैमिली इज हेयर, और आर लगा सकते हैं बट वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, हेयर आर। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज, ना कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर।
was the against the bill और were against the bill, was were दोनों लगा सकते हो, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेनेशन है, ये वाले नोट्स आप मिल सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इसलिए समझते हैं रूल नंबर 10-11 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। रूल नंबर 10 सेज टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और आइदर और नाइदर नॉर मस्ट बी यूज विथ अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे रूल नंबर 10 क्या कहता है कि जो भी आपका आइदर और लगता है सेंटेंस में या नाइदर नॉर लगता है, मस्ट बी विथ अ सिंगुलर वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ, क्योंकि वहाँ एक चीज की बात की जा रही है, ठीक है, वहाँ एक चीज की बात की जा रही है। नाइदर पद्मा नॉर माधवी हैज, तो यहाँ हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। हैज अग्रीड टू एक्सेप्ट द पोस्ट। नो सैलरी और बोनस वॉज गिवन टू द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, कि ना तो उन्हें सैलरी दी गई ना बोनस दी गई, तो एक मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज रखे हैं, है ना। सो आइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर हैज, तो हैज सिंगुलर वर्ब हमने लगाया, फेल्ड इन द इंटरव्यू, ना ही मेरे ब्रदर ना ही सिस्टर फेल हुए इंटरव्यू में। तो ये रूल नंबर 9 क्या कहता है, व्हेन द फ्यू मैनी सेवरल बोथ ऑल ये यूज होते हैं, तो हमें वर्ब जो है प्लूरल रखना है। और रूल नंबर 10 व्हेन एनी ऑफ फ्यू मैनी, तो वर्ब सिंगुलर रखना है। सम यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल सम मिल्क इज स्पॉइल्ड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज इसेंशियल, श्योर दैट सेंटेंस इन ग्रामेटिकल करेक्ट यूज, thus the above basic rule help you to master the subject verb agreement. So 11 रूल नंबर क्या कहता है, when two singular subjects connected by or not differ in the person, the verb should agree in person with the subject nearest to it। तो यहाँ पे पर्सन अगर डिफर करते हैं, आइदर और नाइदर नॉर लगाए, तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट को फोकस करना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। आइदर यू और माधवी हैज टू, आइदर यू और माधवी हैज टू अटेंड द मीटिंग, तो नियरेस्ट यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट देखना है, माधवी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो वो सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर रखना है, ठीक है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर रखना है। तो यहाँ पे हैज लगा है इसलिए हमने। अब समझते हैं रूल नंबर 12, लास्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सो इट इज important, a collective noun must be used with a singular verb when the group is thought of a single unit, but when the individuals are considered separately it must be used with a plural verb। तो कलेक्टिव नाउन आता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर जब when the group, अगर हम ग्रुप की बात करें, सेपरेटली बात करें, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाए, ठीक है। और जैसे कि द शिप्स क्रू हैज ट्राइड टू सेव द पैसेंजर्स फ्रॉम ड्राउनिंग व्हेन द शिप वाज अबाउट टू सिंक इन द वाटर, व्हेन द शिप अराइव्ड द पोर्ट द क्रू वर, यहाँ पे क्रू वर, क्रू पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप में तो प्लूरल प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। द क्रू वर वेलकम बाय द इंडियन नेवी, है ना, क्रू को इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये हमने समझे क्लास 9-10 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड टर्म 2 के लिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टर्म 2 में भी यही आने वाला है, और फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शन में आ सकता है, नहीं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में वेरी यूजफुल है। तो इसको लिख लें, और हमने कंप्लीट कर दिया, दैट्स अ गुड न्यूज़, वाओ। एंड यू कैन राइट इट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड रूल नंबर 12, लास्ट रूल इज दैट। So you have to revise and you can watch our earlier video as well. Links are in the description and notes के link भी PDF के description में। तो I hope video पसंद आई है। Thank you so much for watching this video till last, and all rules are done of subject verb conquered in this video. So this was the end of subject verb conquered video. Second video, we had made two videos for revision of subject verb conquered. I hope that you like this, and share with your friends, comment how was the video, and any doubt you have you can comment. Thank you so much, meet you till then, stay tuned, like, share, subscribe, hope you all are well.